का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और यदि आप कक्षा 10 के छात्र हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का जीवन परिचय, याद करने का तरीका और जीवन परिचय लिखने का तरीका, और कौन कौन सी ट्रिक्स या कौन कौन से बिंदु आपको याद करना है जो आपको जीवन परिचय लिखते समय ध्यान रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का जीवन परिचय सबसे आसान और सबसे सरल शब्दों में। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, और इस तरह से हेडिंग डाली जाती है जीवन परिचय। और आप अभी से अपनी नोट्स बनाना प्रारंभ कर दें ताकि आपको बोर्ड एग्जाम तक हर चीज़ क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी के श्रेष्ठ पत्रकार पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का जन्म सन 1894 ईस्वी में मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में खेरागढ़ नामक गांव में हुआ था। हिंदी के श्रेष्ठ पत्रकार पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का जन्म कब हुआ था? सन 1894 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में खेरागढ़ नामक गांव में हुआ था। इनके पिता पुन्नालाल बख्शी स्वयं एक अच्छे कवि थे। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी के पिता कौन थे? पुन्नालाल बख्शी, जो कि एक बहुत अच्छे कवि थे और आरंभ से ही ये अध्ययनशील तथा साहित्य प्रेमी थे। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी आरंभ से ही अध्ययनशील तथा साहित्य प्रेमी थे। सरस्वती पत्रिका में आपकी रचनाएं प्रकाशित होती थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी थी? सरस्वती पत्रिका, और जिसका संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सन 1903 ईस्वी से प्रारंभ किया था। इसके पहले सरस्वती पत्रिका का संपादन श्याम सुंदर दास जी कर रहे थे, और सन 1903 ईस्वी से सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने प्रारंभ कर दिया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। यह प्रश्न भी आपको याद होना चाहिए कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब से प्रारंभ किया? तो सन 1903 ईस्वी से। आगे आप क्या लिखेंगे इनके जीवन परिचय में कि सरस्वती पत्रिका में आपकी रचनाएं प्रकाशित होती थी। द्विवेदी जी के अवकाश ग्रहण कर लेने पर बख्शी जी को सरस्वती पत्रिका का संपादक नियुक्त किया गया। जब आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने कार्य से अवकाश ग्रहण कर लिया तब सरस्वती पत्रिका का संपादक किसे नियुक्त किया गया? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी को नियुक्त किया गया। और छाया नामक पत्रिका का भी आपने सफलता के साथ संपादन किया। छाया नामक पत्रिका का भी संपादन किसने किया? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने किया। और कुछ दिनों तक आपने खेरागढ़ के हाई स्कूल में अध्यापक पद पर भी कार्य किया, और कुछ दिनों तक इन्होंने खेरागढ़ के हाई स्कूल में अध्यापक के पद पर भी कार्य किया। और सन 1971 ईस्वी में आपने नश्वर शरीर को त्याग दिया। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का जन्म कब हुआ था? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का जन्म हुआ था सन 1894 ईस्वी में। आपको याद रखना है। और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी के पिताजी का क्या नाम था? पिताजी का नाम था पुन्नालाल बख्शी, जो कि एक कवि थे। और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की रचनाएं किस पत्रिका में प्रकाशित होती थी? सरस्वती पत्रिका में। और सरस्वती पत्रिका का संपादन कौन कर रहा था? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, जो कि सन 1903 ईस्वी से सरस्वती पत्रिका का संपादन कर रहे थे। और सरस्वती पत्रिका का संपादन जब आचार्य महावीर प्रसाद जी ने त्याग दिया या अवकाश ग्रहण कर लिया
तब पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया या इन्हें सरस्वती पत्रिका का संपादक नियुक्त किया गया। और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की मृत्यु कब हो गई, तो इनकी मृत्यु सन 1971 ईस्वी में हो गई। ये कुछ बिंदु हैं या ये कुछ ट्रिक्स हैं जो आपको याद रखना है। सबसे पहले कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का जन्म कब हुआ, सन 1894 ईस्वी में। इनके पिता का नाम क्या था, पुन्नालाल बख्शी था, जो कि एक अच्छे कवि थे। और इनकी रचनाएं यानी पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की रचनाएं किस पत्रिका में प्रकाशित होती थी, तो सरस्वती पत्रिका में, जो कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा संपादित पत्रिका थी। और सरस्वती पत्रिका का संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने पर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी को बनाया गया या नियुक्त किया गया। और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की मृत्यु सन 1971 ईस्वी में हो गई। अब आपको मैं जानकारी दे दूं कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, तो सतदल, अश्रुदल, पंचपात्र, कुछ बिखरे पन्ने, झलमला, प्रबंध पारिजात, ये कुछ प्रमुख रचनाएं हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की। सतदल, अश्रुदल, पंचपात्र, कुछ बिखरे पन्ने, झलमला, प्रबंध पारिजात। और यदि आप इनके जीवन परिचय का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उसे आप ज्वाइन कर लें। और वहीं पर आपको इसी तरह के हिंदी के महत्वपूर्ण वीडियो और साथ ही साथ महत्वपूर्ण PDF भी मिलेंगे, जो कि मेरे द्वारा हैंड राइटिंग में होंगे, जो कि आपकी पढ़ाई के लिए या आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और ये PDF आपको बिल्कुल निःशुल्क यानी फ्री में मिलेंगे। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और चैनल के साथ जुड़ करके आप क्लास 9th से क्लास 12th तक हिंदी विषय और साथ ही साथ अन्य विषयों के भी इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो देख सकते हैं। जय हिंद।